हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत में सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो आक्रमण अरब के लोगों द्वारा किया गया और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी के अंतर्गत ये भारत पर आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम उसके रहे, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि उसने भारत पर आक्रमण किया, उसके भारत पर सैन्य अभियानों के पीछे क्या प्रमुख कारण थे, उस पर हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियो है या जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का सिलेबस बीए पार्ट सेकंड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी था जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम अरब के जो सुल्तान था, अरब का जो शासक था अल हज्जाज, उसका एक सेनापति हुआ करता था और उसने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। आप जानते हैं भारत पर आक्रमण करने के पीछे उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था, उस पर हम बात करेंगे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ पर देवल का जो शासक था उसका नाम दाहिर था। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं में आपसी टकराव या युद्ध की जो स्थिति बनी वो 712 ईस्वी में बनी। कारण मुख्यतः क्या था उसको भी जानना जरूरी है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके पीछे मुख्य कारण जो था वो ये था कि अरब के जो व्यापारिक के जहाज़ थे वो जल मार्ग से गुजरा करते थे। तो उस समय दाहिर के कुछ सेनापतियों ने या कुछ लोगों ने उन जहाज़ों को लूटा। ये शुरुआत दाहिर की तरफ से ही हुई थी। जब इसकी सूचना अल हज्जाज को मिलती है तो अल हज्जाज शासक ने, सुल्तान ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि जाओ और देखो क्या परिस्थितियां हैं, दाहिर द्वारा ये लूटपाट क्यों की गई। तो प्रमुख कारण हम देखते हैं तो वो हमें ये मिलता है कि सबसे पहले जो एक तरह से शुरुआत वाली बात है तो वो भारतीय शासक दाहिर की तरफ से की गई थी। शांतिपूर्ण व्यापार चल रहा था लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो थी वो सबसे पहले क्रिएट की दाहिर ने। इसका परिणाम क्या हुआ, अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर, सिंध का जो देवल प्रदेश है उस प्रदेश पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई, यानी देवल का शासक दाहिर मारा जाता है। और इसका परिणाम 712 से 714 में जो मोहम्मद बिन कासिम का सैन्य अभियान रहा है उसमें हमें देखने को मिलता है। जब दाहिर की हत्या के बाद में मोहम्मद बिन कासिम सिंध और देवल के प्रदेश पर अधिकार कर लेता है तो सबसे पहले वहाँ की जो हिंदू प्रजा है उस प्रजा को मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ये कहा जाता है कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, अगर आप इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं तो आप हमें जजिया देंगे। तो पहला जो शासक था मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध और देवल प्रदेश की हिंदू प्रजा से जजिया कर, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, उस कर को उसने वसूल किया। तो यहाँ एक जीके का प्रश्न भी बनता है कि सबसे पहले भारत में वो कौन सा शासक था जिसने जजिया कर हिंदुओं से वसूला, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। केवल 2 वर्ष के पीरियड में 712 से लेकर 714 ईस्वी के मध्य में जीते हुए प्रदेश को या विजित प्रदेश को जो उसके द्वारा हथिया लिया गया था उसमें उसने क्या क्या किए। तो सबसे पहला काम उसने किया, इस्लाम धर्म जिसने स्वीकार कर लिया उन लोगों को जजिया से मुक्त रखा गया और
जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो उनके लिए जजिया उनसे वसूला गया। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्राह्मणों से, विकलांगों से, विधवाओं से और अनाथों से, इनसे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जजिया वसूल नहीं किया गया। जजिया का कितना अदा करना पड़ता था, तो 1/2 भाग से लेकर 2/3 भाग तक जजिया उसके द्वारा वसूल किया गया। विजित प्रदेश सिंध और देवल में उसके द्वारा एक स्वर्ण मुद्रा भी जारी की गई, जिसको दिरहम कहते हैं, जिसको दिरहम कहा गया। भारत में अगर खजूर की खेती और ऊंट पालन का जो काम किया गया या उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही सबसे पहले खजूर की खेती और जो ऊँटों का जो पालन है वो उसके द्वारा ही किया गया। एक मानसून शब्द आता है, वो मानसून शब्द हमें अरबियों द्वारा दिया गया या उनके द्वारा ही सबसे पहले जलवायु को लेकर जो मानसून शब्द है वो उनके द्वारा ही किया गया। अरबी घोड़ों का प्रयोग जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उसने अरबी घोड़ों का भी प्रयोग किया। ये कुछ अल्प शासन या अल्प जो उसकी अवधि रही उसके बीच में उसने कुछ ये सुधार किए थे। एक पंचतंत्र और चरक संहिता, ये 2 पुस्तकें जो हमारे भारतीय इतिहास की या भारतीय साहित्य की बहुत गौरवमयी पुस्तकें हैं, इनका भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो अल्प अवधि 712 से लेके 714 ईस्वी के मध्य में जो कुछ परिवर्तन जब इस क्षेत्रों में हमें स्टार्टिंग में जब अटैक हुआ, जब इस प्रदेश को जीत लिया गया, तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किए गए। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इस्लाम धर्म का बीज का रोपण या बीजारोपण अगर हुआ तो वो सिंध के प्रदेश पर ही हुआ। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण के पीछे अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ हमें ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक था, उस अटैक के पीछे कहीं ना कहीं दाहिर जो शासक था उसकी कुछ कमियां थी, खामियां थी। क्यों? क्योंकि शांति से इस जलमार्ग पर व्यापार चल रहा था, ऐसी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम उनके द्वारा नहीं की जा रही थी। ये जो शुरुआत थी या इस लड़ाई की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले इन जहाज़ों को लूटकर ही की गई और यही प्रमुख कारण रहा कि 712 ईस्वी में सबसे पहले हमारे जो भारत पर आक्रमण हुआ सिंध और देवल के प्रदेश पर, तो उसका मुख्य कारण यही रहा। मैं रिपीट करूँगा आपको इस टॉपिक में दोबारा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज जो अरब शासक था उसका एक सेनापति था और उसने भारत पर 712 में आक्रमण किया। जब उसने आक्रमण किया तो उस समय भारत पर दाहिर जो देवल प्रदेश का शासक था उसके मध्य 712 में प्रथम आक्रमण हुआ, लड़ाई हुई और मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को हराकर उसकी हत्या कर देता है। इस हत्या के पीछे कारण मैंने आपको बताया कि जो सिंध का जो जलमार्ग था, इस जलमार्ग पर अरब के जो जहाज़ थे उन व्यापारिक जहाज़ों को दाहिर के कुछ लोगों द्वारा या कुछ सैनिकों द्वारा उसको लूटा गया। और यही कारण था जब इसकी सूचना मिली अरब शासक अल हज्जाज को, तो अल हज्जाज ने अपने सेनापति कमांडर इन चीफ को जो मोहम्मद बिन कासिम था उसको आदेश दिया कि जाओ और इस चीज़ का पता लगाओ कि ऐसी क्या बातें हैं कि जिससे मतलब ये जो व्यापार है उस व्यापार में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और यही सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा कि मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हमें 712 ईस्वी में देखने को मिलता है। जब उसने प्रदेश को जीत लिया तो जीतने के बाद में वहाँ की प्रजा को उसने कहा कि 2 आपके सामने ऑप्शंस हैं, 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको स्वीकार कर लेते हैं या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें, अगर आप इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आपको जजिया देना होगा। और जजिया उन लोगों से वसूला गया जो गैर मुस्लिम थे, अर्थात जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इस वसूली में विधवाओं को, विकलांगों को, अनाथों को और ब्राह्मणों को
इस जजिया कर से मुक्त रखा गया। उसके द्वारा एक स्वर्ण सिक्का भी जारी करवाया गया, इसका नाम था दिरहम। खजूर की खेती और ऊंट का पालन सबसे पहले अरबी लोगों से हमने यहाँ पर ये चीज़ सीखी है, जो उसके आक्रमण के फलभूत जो 2 वर्ष का समय था उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। भारतीयों को मानसून और एटलस जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उसके बारे में भी अगर हमें जानकारी दी गई तो वो अरबी लोगों से हमने सीखी है। अरबी घोड़ों का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के सैन्य अभियानों में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार 712 से लेकर 714 ईस्वी तक जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया, उस आक्रमण के पीछे जो मुख्य कारण था उस मुख्य कारण को हमने बताया है। एक बात आप यहाँ पे मैं आपको और बताऊँ, सबसे पहले जो हमारी बड़ी शक्ति या ताकत जिसको हम बोलते हैं, जब यहाँ के शासक युद्ध किया करते थे, लड़ाई किया करते थे, तो उस समय उनकी सेना में सबसे ज़्यादा हाथी हुआ करते थे। और ये हाथी ही जो एक तरफ से जो ताकत का दिखावा थे, यही कारण रहा कि इन हाथियों की वजह से ही हमें युद्ध में मात खानी पड़ी, या हिंदू शासक या जो यहाँ के राजा थे वो इसी जो बड़ी ताकत थी इनकी, इसी के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा। जब भी युद्ध हुआ करते थे तो ये हस्ती सेना ही पलटकर अपने ही सैनिकों को मार दिया करती थी और इससे राजा की सेना को काफ़ी नुकसान होता था। तो राजपूतों या हिंदू शासकों की जो सेना थी उस सेना के में हाथियों का बहुसंख्यक मात्रा में प्रयोग होता था, और यही प्रयोग आगे चलकर हमारी पराजय का भी कारण बना। इस्लाम के जो एंट्री हुई या इस्लाम धर्म ने भारत में प्रवेश किया, वो पहली घटना थी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर सैन्य अभियान, और इसी के फलस्वरूप भारत में इस्लाम धर्म की एंट्री होती है। और इस्लाम धर्म की फतह का लेकर अन्य जो आक्रमणकारी थे वो भारत की भूमि पर बारंबार आक्रमण करते रहे। जब ये ऐसा इतिहास हमें मध्यकालीन पुस्तकों में देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो सैन्य अभियान रहे उसके पीछे हमारा निमंत्रण नहीं था, हमने निमंत्रित नहीं किया, हमने उनको आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर ये आक्रमण निश्चित तौर से भारत की चकाचौंध या भारत की अतुल धन संपदा के केंद्रों ने इन आक्रमणकारियों को अपनी ओर उन्मुख किया। और यहीं पर जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 622 ईसा पूर्व में जब इस्लाम धर्म स्थापित होता है और इस्लाम धर्म को विश्व स्तर पर या विश्व के अन्य भागों में फैलाने के लिए जब इनके अनुयायी या इनके सुल्तान अन्य देशों पर इस्लाम धर्म की फताका को लेकर आक्रमण करते हैं, तो उन आक्रमणों के पीछे कहीं न कहीं किसी देश की समृद्धता भी हमें दिखलाई देती है। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत का सैन्य या फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो सफल रहा, उस सफलता में इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश होना और साथ ही यहाँ की एक सबसे बड़ी कमी निकल कर आना कि यहाँ के राजपूत शासकों या यहाँ पे जिनके शासकों को रक्षा का दायित्व था, उनमें राजनीतिक एकता की कमी होना भी दिखलाई देता है। मध्यकाल में जितने भी ये आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के पीछे कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक एकता की कमी भी रही है। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा, चूँकि इतिहास तथ्यों के द्वारा सत्य को प्रदर्शित करता है, सत्य को रखता है। आज हम इतिहास का अध्ययन इसी कारण करते हैं कि हम अतीत में जाकर उन कारणों को पहचानें, उन भूलों को पहचानें जिनसे हमारा विध्वंस हुआ है, कहीं न कहीं हमें मुँह की खानी पड़ी है। इसी कारण हम इतिहास में जाकर अतीत का अध्ययन किया करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको मध्यकालीन भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम वो कौन था, कहाँ का निवासी था, उसके आक्रमण के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अगले वीडियो के अंदर हम मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो भारत पर एक आक्रमणों की ऐसी श्रृंखला रही
जिसके परिणाम हमारी संस्कृति को, यहाँ के लोगों को भुगतने पड़े, उन पर हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम महमूद गजनवी के भारत पर सैन्य अभियानों के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।